हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनिमल किंगडम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जरूर करने चाहिए ताकि आप लोगों का स्कोर बढ़िया है। देखिए, हम लोगों को पढ़ना तो बहुत कुछ है, सब कुछ ही है, बट बहुत जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाकी की वीडियोस में भी अगर आप देखें तो हम लोग पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी फाइलम हो, चाहे वो पॉरीफेरा हो, नाइडीरिया हो, मॉलस्क हो, एनी फाइलम, इसमें आप ये तीन चीजें जरूर करेंगे कि सिलोम किस तरीके का होता है, सिमेट्री किस तरीके की होती है, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर फाइलम में, प्लीज मार्क इट, नोट इट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो जिनमें की सिलोम नहीं होता है, एसिलोमेट्स इनको कहते हैं। सोचिए अभी एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें नकली वाला सीडियोसिलोम होता है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें कि कौन सी वाली सिमेट्री है, रेडियल हो गई है, बायलैटरल है, ये मोस्ट कॉमन वाले मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि बहुत सारी सिमेट्री होती है। ठीक, थोड़ा सा समझ लेते सिमेट्री, ब्रशअप कर लेते हैं नॉलेज यहाँ पे कि सिमेट्री, फॉर एग्जाम्पल ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, ये एक ऑर्गेनिज्म है, तितली है। तो अगर मैं एक प्लेन में काटूं, यहाँ पे एक प्लेन से जा रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, एक ही प्लेन में काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, तो कौन सी सिमेट्री होगी, बायलैटरल सिमेट्री हो गई। अगर कोई सी भी प्लेन से काट दे, इधर इधर, ये एक प्लेन है, ये कोई सी भी एंगल से काट दे और अलग अलग आ रहे हैं, बराबरी के हाफ्स आ रहे हैं, तो कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। तो ये मोस्ट कॉमन वाली है जो इन फाइलम्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से स्फेरिकल सिमेट्री भी है, इसी तरीके से बायरेडियल सिमेट्री भी होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, राइट। तो सिमेट्री आप लोग जरूर देखिएगा हर फाइलम की। अब बात करते हैं यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से वाले होते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर हम ध्यान से देखिए, डर्म मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डर्म, डर्म मतलब स्किन, ठीक, लेयर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मीजोडर्म भी आ रहा है, आई होप यू आर क्लियर विद द बेसिक्स, मुझे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो मीजोडर्म जिन ऑर्गेनिजम्स में आ रहे हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो ही हैं जिनमें लेयर, यानी कि इनमें मीजोडर्म अगर आप ध्यान से देखें तो वो नहीं दिख रहा है, बीच में मीजोडर्म इज मिसिंग इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, whereas in case of ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म मीजोडर्म इज देयर। So that's the difference between डिप्लोब्लास्टियन और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये तीन पॉइंट, आई रिपीट, ये आप जरूर और जरूर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े बहुत डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं, तो एग्जांपल्स देख लीजिएगा। ए सिलोमेट के कौन से होते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं, जिसमें कि सिलोम नहीं हो रहा है ना। व्हाट इज सिलोम इफ आई आस्क अगेन, बेसिक्स तो क्लियर ही है ना। तो फ्लैट वर्म्स में सिलोम नहीं होता है। यूसिलोमेट्स में कौन कौन सी फाइलम आ रहे हैं, एनिलीड्स हो गए, मॉलस्क हो गए, आर्थ्रोपॉड्स हो गए, एक्नोडर्म्स हो गए, कॉर्डेनाइड, ये सब आ रहे हैं, राइट। ट्यूडोसिलोमेट्स, राउंड वर्म सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, झूठे वाले जो होते हैं, मतलब दिख रहे हैं, एक लाइनिंग है सिलोम की, झूठी वाली जो है वो राउंड वर्म्स में पाई जाती है। तो एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स में सिलोम है, कौन से में नहीं है। अब यहाँ पे ये वाला जो है, तो यहाँ पे आप 5 पार्ट्स ऐसे 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 अलग अलग प्लेन्स में काट रहे हैं ना, तो सिमेट्री दिखा रखी है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए आ जाते हैं फाइलम पोरेफेरा में। इसमें आपको क्या करना है, क्या देखना है, एक तो ये देखना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एज आई स्टेटेड अर्लियर, यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइजेशन मतलब, क्या वो टिश्यू लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है, एज इन कि क्या सिर्फ एक ही सेल या कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। तो ये वाले जो होते हैं पोरेफेरा, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ही सेलुलर लेवल पे होता है, ना इनमें टिश्यू होती है, ना इनमें ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं होता है इनमें, ब्रेन, नर्वस सिस्टम कुछ नहीं होता इनमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी सिंपल वाले ऑर्गेनिजम्स है, वो पोरेफेरा कहलाते हैं। प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, यानी कि इनमें क्या नहीं होगा, मीजोडर्म इज मिसिंग। सिमेट्री आड़े टेढ़े होते हैं, किसी भी तरीके से मुड़ तुड़ सकते हैं,
तो सिमेट्रिकल कोई सिमेट्री होती ही नहीं इनकी, तो इसलिए एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नो सिमेट्री इज देयर। तो स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पोरिफेरा, आई रिपीट। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अगर आप ध्यान से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें, इधर उधर एक्सचेंज हो रहा है वाटर का, पानी ले रहे हैं, अंदर जा रहा है पानी, वाटर इज गोइंग इनसाइड, फिर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, एक ही ओपनिंग है जिसको क्या कहते हैं, ऑस्टिलम कहते हैं। ऐसी छोटी छोटी सी यहाँ पे क्या होती है, ओपनिंग होती है जिसको ऑस्टिया कहते हैं। और बहुत सारी ऑस्टिया होती है, एक सिंगल ओपनिंग ऑस्टिलम कहलाती है। ठीक, तो यहाँ अगर आप ये देखें तो फ्लैजिलेटेड यानी कि पूंछ वाले स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है कॉलर सेल्स कहलाती है, जो कि लाइन करती है किसको, स्पॉन्जोसील को। यहाँ पे स्पॉन्जो स्पॉन्ज स्पॉन्ज वॉल हो गई है ना, तो स्पॉन्जोसील, सील मतलब एक बीच में छेद है, उसको यहाँ पे लाइन कर रही है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे देखिए, कॉलर सेल्स। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉरीफेरा का, ये मस्ट डू है। ये इंपॉर्टेंट मतलब एवरीथिंग इज, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, जो भी हम लोग कवर करें मेन पॉइंट्स हैं ये। तो क्या आप लोग याद रखेंगे कि कॉलर सेल्स जो होती है वो लाइन कर रही है किसको, स्पॉन्जोसील को। ऑस्टिया का क्या काम है, ऑस्क्यूलम का क्या काम है, वाटर इधर उधर करना। तो इनके फंक्शंस भी आप लोग ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ पॉरीफेरा। Examples are of course very 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 important along with common names. So ये most common examples यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो भी important examples है वो आप करेंगे along with common names, बहुत important है, common names नहीं छोड़िएगा। So that's in case of porifera. Now coming up next, दूसरे पे आते हैं। दूसरा फाइलम जो है वो हमारा नाइडीरिया है। अगेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेल से थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो सेल्स जब बहुत सारी मिल जाती है तो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। लेकिन अब तक इनके केस में भी क्या है, ऑर्गन जो सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मतलब ना ब्रेन है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना प्रॉपर ओपनिंग्स है, ना नर्वस सिस्टम है। तो नो प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम इज देयर इन केस ऑफ नाइजीरिया फाइलम। तो टिश्यू लेवल तक ही इनका अपग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल तक पाए जाते हैं। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री किस तरीके की, रेडियल है। अभी हमने जाना था कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, क्या होती है रेडियल सिमेट्री, देखिए दिस वन, किसी भी प्लेन में आप काट देंगे तो क्या होगा, एक जैसी आएंगे किसी भी प्लेन में काटने पे। तो किधर से भी काट ले, इधर से काट ले, इधर से काट ले, इधर से काट ले, तो इनकी सिमेट्री रेडियल वाली होती है, बायलैटरल नहीं होती। कोई से भी प्लेन से कटेंगे क्योंकि प्रॉपरली डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। अगेन ट्रिप्लोब्लास्टिक अब तक नहीं है, यानी कि इनमें मीजोडर्म नहीं पाई जाएगी। अब इसमें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, पॉलिप और मेडुसा के बीच में डिफरेंसेस है ये। तो पॉलिप जो होते हैं, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो है सिलेंडर जैसे दिख रहे हैं ना, ये देखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और मेड्यूसा जो है ये अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये जो होते हैं सिसाइल होते हैं, यानी कि चिपके होते हैं नीचे, ऐसे उड़ते पुड़ते नहीं है, चिपकते एकदम सबस्ट्रैट, ऐसे चिपके हुए होते हैं, फिक्स्ड फिक्स्ड पोजिशन, एंड दे पार्टिसिपेट इन asexual reproduction. Please remember. Similarly, Medusa, on the other hand, Medusa, ये ऊपर की तरफ स्विमिंग, ऐसे तैरते रहते, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, स्विम करते रहते हैं, अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उड़ते उड़ते रहते हैं। और इनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे पार्टिसिपेट। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा, विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो नाइडेरिया में ये पॉइंट्स आप लोग जरूर कीजिएगा। एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो सारे ये वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इनके साइंटिफिक नेम्स और कॉमन नेम्स, फाइजिलिया लगातार 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 पूछा जा रहा है। सारे एग्जाम्पल्स आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट है, एडेंसिया, गॉर्गोनिया एंड ऑल। अगर हम बात करें ओबिलिया की, तो इनमें मेटाजेनेसिस होता है। अब मेटाजेनेसिस आप पता लगाइए कि व्हाट इज मेटाजेनेसिस, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। तो ये आप देखेंगे मेटाजेनेसिस क्या होती है नाइजीरिया में। तो ये पॉइंट्स जरूर कीजिएगा नाइजीरिया के केस में। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे। ये है हमारा
टीनोफोरा। इसमें क्या है, अगेन सिमिलरली काफी हद तक ये नाइजीरिया और टीनोफोरा ये सिमिलर है। इनमें भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल पे ही हो रही है, मतलब प्रॉपर ऑर्गन्स आर मिसिंग, लेकिन जो सिमेट्री है वो दो तरीके की है, रेडियल भी हो सकती है और बायरेडियल भी हो सकती है। अगेन दीज ऑर्गेनिजम्स आर लाइक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। उनका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि ये चमकते हैं, इनमें लाइट प्रोडक्शन होता है, चमकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बायोल्यूमिनेसेंस होता है। और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। तो इससे पहले जो फाइलम गए हैं वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा था और सेक्सुअल भी हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाएगा ऐसे ऑर्गेनिजम्स में। दूसरा, तो आप लोग ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर, आई रिपीट स्ट्रक्चर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉम प्लेट्स है और कॉम रोज है, देखिए, है ना, कंगे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये इनकी स्पेशलिटी होती है, कॉम जेलीज, नाम ही मतलब कंगे पे जेलीज जो है कॉम जैसी है। और प्लूरोब्रैंकिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम। तो वो होते हैं, टैटोसिस्ट होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, निकल रहे हैं, एक शीत है कवर कर रही है जो शीत टेंटिकल को, उसको टेंटिकल शीत कहते हैं। तो एक बार ध्यान से आप लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर जरूर देखेंगे। सो मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ दिस फाइलम इज कॉम्ब्रो, कॉम्प्लेट्स, एक्सेट्रा। तो वो आपको ध्यान रखना है इस वाले फाइलम के केस में। एक और जो चीज है यहाँ पे, अभी हम लोग बात करें तो कॉम्प्लेट्स और कॉम पेडल्स भी कह सकते हो, रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स भी होते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज पे भी ध्यान दीजिएगा, टेंटिकल्स, रिट्रैक्टाइल। कुछ ये चीजें छोड़ते हैं, डिस्चार्ज सा ये लोग छोड़ते हैं, ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कोलोब्लास्ट डिस्चार्ज कहते हैं ना, चिपकने के लिए और प्रे को पकड़ने के लिए। एंड द लार्वा इज साइडिपिड, प्लीज रिमेंबर दिस एज वेल। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, एस्केलमिंथिस, जिसका जो नाम है, जो कि राउंड वॉर्म्स जो है इस फाइलम में आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया है, अपग्रेड हो गया है इनका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गन्स दिखेंगे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम आ चुका है, नर्व रिंग्स दिख रही है आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख रहा है, इंटेस्टाइन भी आ गई है, टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस, सब कुछ आप देख सकते हैं। मतलब यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल ऑर्गेनिज्म। So yes, the system of organization, the level of organization is like organ. Symmetry is again bilateral. I hope आप रिकॉल कर रहे हैं कि रेडियल सिमेट्री कैसी, बायलेटरल कौन सी है। तो अधिकतर जो है इन दोनों के बीच में, मतलब दोनों ये वाली सिमेट्री चल रही है। अब ये और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं तो इनमें मेसोडर्मिक लेयर दिखेगी, यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन सिलोम अभी तक जो है अभी भी गड़बड़ है, फॉल्स सिलोम पाया जाता है इन केस ऑफ राउंड वॉर्म्स, यानी कि स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट मतलब होगा सिलोम लेकिन फॉल्स, झूठा वाला होगा, तो स्यूडोसिलोमेट्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। बॉडी वॉल इज देयर, एक्सक्रीटरी पोर्स इज देयर। अगर आपने स्ट्रक्चर कर लिया तो आपको सब यहाँ पे क्लियर हो गया, और एग्जाम्पल्स आप जरूर देखिएगा। तो इनमें जो है, इस फाइलम में जो है, जो अधिकतर जो होती है वो डिसीजेस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बट वो इट विल गो फॉर हाई लेवल। यहाँ पे आप बस एग्जाम्पल्स और कॉमन नेम्स ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसर डिसीजेस इतना करने की जरूरत नहीं है कि इस वाले ने ये वाली बीमारी की, ये की, ये की, ये की। ओके, प्लीज रिमेंबर द एग्जाम्पल्स एंड कॉमन नेम्स एज वेल। However, I would suggest you should go for like important वाले डिसीजेस आपको कर लेनी चाहिए, कि फिलेरिया से कौन सी बीमारी होती है, राउंड वॉर्म एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी बीमारियां, डिसीजेस कर रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, विच इज Platyhelminthes, and these are flatworms, not roundworms. These are flatworms.
राउंड नहीं है, फ्लैटवर्म्स हुई है। तो इनका भी अगर हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो वो ऑर्गन सिस्टम यानी कि आपको ऑर्गन्स दिखेंगे प्रॉपर, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। आई रिपीट, ये तीनों तो आपको करने ही करने हैं हर फाइलम में। तो नर्वस सिस्टम सब खोदाबाड़ी देख रहे हैं, अब सब कुछ आ गया यहाँ पे। और जो मोस्ट कॉमन स्पेशलिटी होती है वो होती है फ्लेम सेल्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स, यू विल फाइंड आउट। फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या है? क्या वो ऑस्मोरेगुलेशन से रिलेटेड है, क्या वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इनमें हुक्स और सकर्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्या करते हैं, खाना कैसे लेते हैं, सक करते हैं कि नहीं करते हैं, हुक्स का क्या काम होता है। तो फ्लेम सेल्स, हुक्स एंड सकर्स आर लाइक स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइलम। अगेन बॉडी वॉल पे आप लोग ध्यान देंगे और एक बार जरूर देखिएगा इनका स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, सीलिया है, और किस तरीके से इधर उधर फ्लूइड्स जो है एक्सचेंज हो रही है, प्रोटोनेफ्रिडिया का क्या काम है, एंड सो ऑन। And again, examples and common names are very, very, very important when we talk of this phylum Platyhelminthes as well. अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम पे, जो कि एनालिडा है। यहाँ पे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, तो ऑर्गन सिस्टम आ गया, प्रॉपर वाला आ गया इनमें ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री क्या है? बायलेटरल सिमेट्री। इनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल से जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते जा रहे हैं, एंड जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल होती जा रही है, और ऑर्गन सिस्टम बनते जा रहा है, प्रॉपर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, तो इस तरीके से। ठीक है। एंड यस, सिलोम भी जो है वो ट्रू हो गया है। अब तक क्या था, झूठे वाले थे, सीडोसिलोमेट्स थे, एसिलोमेट्स थे। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर सिलोम आ गया है एनिलीड में, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होंगे तो सब में सिलोम पाया जाएगा। ओके। तो स्पेशलिटी क्या है, तो पैरापोडिया पाया जाता है इनमें, सीटे होते हैं, मैथमेटिक सेगमेंटेशन होता है। आप कैसे याद करेंगे इन चीजों को, कैसे रखेंगे याद? एग्जाम्पल से, जैसे अर्थ फॉर्म है, हमने हमने भाई लाइव देखा अर्थ फॉर्म, तो ऐसे 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 उसमें क्या होता है ना, लाइनिंग होती है ना, मॉइस्ट स्किन होती है, स्मूथ मॉइस्ट स्किन, और ऐसे ऐसे पार्टीशंस होते हैं, तो दैट पार्टीशन इज नोन एज मेरिक सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि भाग में डिवाइड कर दिया गया है। और नीचे देखिए तो पैरापोडिया होते हैं जो चलने के काम आते हैं। स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर से सारी चीज हो जाएगी। पैरापोडिया होते हैं, ये होते हैं, देखिए एक स्ट्रक्चर आप देखिए। और मेटानेफ्रीडियम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एनस दिख रहा है। ठीक, नेफ्रीडियम, जहाँ पे भी नेफ्रीडिया टर्मिनोलॉजी आ गई, दैट मीन्स इट्स रिलेटेड टू एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन? और ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? तो इनके एग्जाम्पल्स, इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे कि अर्थवॉर्म जो है एक ऐसी एग्जाम्पल है स्पाइलम में जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, और अधिकतर जो है एनालीड्स में, आर्थ्रो और दूसरे फाइलम में मेटामॉर्फोसिस, स्पेशली आर्थ्रोपॉड में ये मेटामॉर्फोसिस होता है। वो नाउ व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस इज लाइक कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जैसे बटरफ्लाई जब बनती है तो अलग अलग लार्वा, प्यूपा ना, उसको क्रॉस करके बनता है एडल्ट बटरफ्लाई। वो अर्थ फॉर्म में नहीं होता, उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो दैट इज नॉट सीन इन केस ऑफ अर्थ फॉर्म। तो लार्वा, प्लीज रिमेंबर, ट्रिकोफोर होता है। एंड एग्जाम्पल्स अगेन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद कॉमन नेम्स। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा एनालीट के केस में। और स्ट्रक्चर्स, आई रिपीट, प्लीज गो थ्रू द स्ट्रक्चर। तो बाकी के जो फाइलम है हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। अभी आप लोग इसी पे ध्यान दीजिए और इन्हीं को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि पक्का ये बढ़िया स्कोर लाने में हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू सो मच।